कल तीसरे चरण का चुनाव है और जिसको लेकर चुनाव प्रचार भी अब थम गया है। लेकिन आपको बताते चले कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया है जिसको लेकर सियासत तेज़ हो गई थी और उसके बावजूद जिस तरीके से उस बयान का स्पष्टीकरण आया कि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, लेकिन उनका जो छत्र छाया है वो जेडीयू और भाजपा पर बना रहेगा। उसी फिलहाल जिस तरीके से राजद जो है वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहा था और कल तेजस्वी तेजप्रताप यादव जो है सीमांचल में आखिरी चुनाव सभा को जो है संबोधित किए थे। लेकिन बताते चले कि राजद के जो सांसद मनोज झा हैं उन्होंने इस पर कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है कि वो अब राजनीति में जो है वो चुनाव में नहीं जाएंगे, लेकिन उस बयान पर फिर से स्पष्टीकरण आया और यह कहा गया कि जिस तरीके से जो नीतीश कुमार ने बयान दिया है उस बयान में यह कहा है कि वो अब चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, लेकिन जो उनका जो छत्र छाया है जेडीयू और भाजपा पर वो बना रहेगा। लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से जो सियासत है वो तेज़ है इस बात को लेकर, और जिस तरीके से लालू यादव का बेल होने वाला था, बेल का जो सुनवाई है वो टल गया है। अब जो है 27 को सुनवाई होना है। इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा वो सुनिए कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जो बयान दिया है उस पर मनोज झा ने क्या कहा है वो सुनिए। एक सवाल और है, नीतीश कुमार ने कल आखिरी प्रचार के दौरान कहा कि उनका आखिरी प्रचार है और आखिरी मतलब इस चुनाव का आखिरी प्रचार है और ये उनका आखिरी चुनाव है। मायने क्या है इस बयान के? देखिए, मेरा तो सीधे कहना, बाद में उस बयान में स्पष्टीकरण भी आया, लेकिन कोई भी नेता उसको अगर ज़मीन के से संदेश आ जाता है, पूरा चुनाव नौकरी पे था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पे था, संविदा कर्मियों की हालत पे था, समान काम समान वेतन के मुद्दे पे था, इन सारे मुद्दों से वो भागते रहे। बल्कि अगर कोई उठाता था तो उसका तिरस्कार की दृष्टि से उसको देखते थे। तो ज़मीन से सदा आई होगी, आवाज़ आई होगी और उसके संदर्भ में उन्होंने निर्णय लिया होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो हमेशा कहते रहते हैं इसमें जी, कब आप थक गए हैं, बिहार की मौजूदा आवाज़, उसके सरोकारों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक सवाल और है, प्रचार खत्म हो चुका है, एक दिन मतदान बाकी है। किस तरीके से अब सब चीज़ों को सेट कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि अब तो पूरे चुनाव में की जो रणनीति आप लोग ने बनाई उस पर भी मंथन करना होगा, तो अब मंथन का दौर एक तरीके से शुरू है। देखिए, 10 तारीख को लेकर अभी तीसरा चरण बाकी है और बिहार में इस चुनाव में चरणों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले चरण ने जो मिजाज तय कर दिया एक अन्य मार्ग में बदलाव का, वो दूसरे चरण में भी रहा और तीसरे चरण में भी मैं कहता हूँ नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सधे तरीके से, तेजस्वी जी ने रोजगार, संविदा, समान काम समान वेतन, आशा, जीविका, रसोईया, उनके सरोकारों के अलावा सीमांचल विकास आयोग, कोसी विकास आयोग जैसी चीज़ें, ताकि क्षेत्रीय दृष्टिकोण से ये वहाँ दिक्कतें उसको दूर हो। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि किसी भी माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिहार की आवाम ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया।